हमारे चैनल के दर्शकों को आप अपना एक संक्षिप्त परिचय दे दें। देखिए, पहले हम पवित्र पावन काशी क्षेत्र के काशी विश्वनाथ माता अन्नपूर्णा की कोटि कोटि वंदन करते, प्रणाम करते, काशी वासियों को प्रणाम करते हैं। हम जगन्नाथ की धरती उड़ीसा से आए हैं और हमारा लक्ष्य है भविष्य मालिका का प्रचार है। क्यों ना, अभी कलयुग का अंत हो चुका है। ये जानकारी काशीवासी समग्र उत्तर प्रदेश वासियों को कम इसके बारे में जानकारी है। महाराज जी, तो ये भविष्य मालिका जो पुस्तक आप द्वारा लिखित है, इसमें किस चीज़ का उल्लेख है, क्या है और क्या इसके प्रचार प्रसार के लिए लोगों को क्या संदेश है इसमें? देखिए, इसमें सबसे बड़ा लिखा है कलयुग का अंत कब होगा, उस समय जगन्नाथ क्षेत्र से क्या संकेत मिलेगा, विश्व की और भारत की पवित्र धामों से क्या संकेत मिलेगा, चार धाम से क्या संकेत मिलेगा, और भगवान कल्कि का अवतार कब होगा, और कल्कि और भक्तों का सम्मिलन मिलन कैसे होगा, सत्ययुग का निर्माण कैसे होगा, तृतीय विश्व युद्ध कैसे होगा, और तृतीय विश्व युद्ध का अंजाम क्या होगा, भारत को कौन से देश समर्थन करेंगे, और विश्व युद्ध के बाद राम राज्य कैसे बनेगा, कल्कि कितने दिन शासन करेंगे, और भक्त लोगों को कैसे अधिकार मिलेगा, चारों युग का भक्तों का मिलन कैसे होगा, सुधर्मा सभा कहाँ बैठेगा, विश्व का राजधानी कहाँ बनेगा, भगवान कल्कि किस सिंहासन पर बैठेंगे, ये सब कुछ इसमें रचना है। तो ये महाराज जी कहाँ से हमको मिले, कैसे आपके द्वारा ये भगवान के नित्य पंच सखाओं के द्वारा रचना है, जो जगन्नाथ क्षेत्र की सबसे बड़े जगन्नाथ महाप्रभु के भक्त थे और सखा भी थे। चैतन्य महाप्रभु के भी पंच सखा थे। उन्होंने इस ग्रंथ को भविष्य पुराण के नाम से कई लाखों पुस्तक में रचना की है। हमने उनका सारे पुस्तक का जो तत्व है, जो मूल तत्व है, जो मानव सभ्यता के लिए जरूरी है, उसको छोटा सा बना के मानव का बोधगम और समझने की जो आसान होगा उसी हिसाब से उस पुस्तक को रचना करके मानव सभ्यता का कल्याण के लिए कार्य करें। महाराज जी, अब तक कहाँ कहाँ किन किन क्षेत्रों में आपके द्वारा भागवत और भविष्य मालिका पुराण का संदेश प्रसारित होता रहा है, प्रचार होता रहा है, कहाँ कहाँ तक आपने? देखिए, भारत की हर राज्य में हमारा प्रचार होता है, विश्व में आधा देश में इसका प्रचार हो रहा है, और विश्व में हर देश में इसका पुस्तक अवेलेबल होता है। इसके लिए सारे व्यवस्थाएं अमेजन के माध्यम में पुस्तक उपलब्ध होता है, और जो वर्ल्ड की सभी लैंग्वेज, मानो रशियन लैंग्वेज, जर्मन लैंग्वेज, जापान लैंग्वेज, फ्रांस लैंग्वेज, यूरोपियन लैंग्वेज, और भारत की सभी क्षेत्रीय भाषा, राज्यों का भाषा के अनुसार उसका अनुवाद करके हम मानव सभ्यता का कल्याण के लिए उसका प्रचार करें। धर्मशास्त्रों में हमारे यहाँ लिखा हुआ है, और हमारे जो धर्मगुरु है वो भी कहते हैं कि कलयुग का उम्र जो है 5,32,000 साल है, 4,32,000 साल है। तो अब कलयुग इतना जल्दी भी 5,000 बीता है, कैसे समाप्ति की ओर है, और कैसे इस प्रकार की जो है बातें हैं तो लोगों को थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो रही है, क्या कैसे बताएंगे? देखिए, जगन्नाथ जी का बड़ा कृपा है, शंकर भगवान का बड़ा कृपा है काशीवासियों को, इसलिए तो प्रभु जी ने भेजे या बुलाए हम आए हैं। पर मैं उड़िया का पंक्ति एक बोलता हूँ जो लिखा है भविष्य शास्त्र में। चारि लक्षवती सहस्र वर्ष कलिजुग रटई आयुष पाप भारारे आयु कटि जीव 5,000 कली भोग होइब। ये उड़िया में लिखा है। 4,32,000 कलयुग का आयु, मनुष्य कृत पाप के कारण कलयुग के आयु विघटन होगा, खंडन होगा, मात्र कलयुग को 5,000 वर्ष में होगा। तो ये भविष्य शास्त्र में लिखा है। मानव को किस प्रकार से ऐसे समय में अपने उद्धार के लिए क्या करना चाहिए? सभी मनुष्यों को सबसे बड़ा सदाचार को पालन करना है। सदाचार क्या होता है? न सत्य सोच दया दान, सत्यवाणी सोच पवित्रता कर्म है, सभी के प्रति दया भाव और छोटे मोटे दान करके हम सनातनी धर्म को पुनर्प्रतिष्ठा करेंगे। 4 पाद धर्म के साथ ब्रह्म कर्म, जो ब्रह्म कर्म वेदों में वर्णन है, वो ब्रह्म कर्म है त्रिकाल संध्या। त्रिकाल संध्या
और चारों पाद धर्म का आचरण, साथ ही साथ मनुष्य लोगों को हर घर में हर बच्चे बच्ची सबको भागवत पढ़ना, क्योंकि भागवत इसलिए जरूरी है, सत्ययुग में भक्ति ज्ञान वैराग्य बड़ा शक्तिशाली है और भागवत पढ़ने से मनुष्य को उसका प्राप्ति होगा, सत्ययुग का मानव बनेंगे और आने वाले आपस से मानव का रक्षा भी होगा। क्या कहेंगे महाराज जी काशी की जनता के लिए? महाराज आज जो कथा यहाँ निरंतर चल रहा है 7 दिवसीय, इसमें कैसा रहा? काशी के लोगों का कैसा महसूस करते हैं? यहाँ कथा करने के बाद किस प्रकार का वातावरण आप महसूस कर रहे हैं? कैसा लगा ये नगर? देखो, मैं तो बार बार इस धरती को नमन करता हूँ। मेरे प्रभु शंकर है, मेरे माता भवानी है, उनके शरण में हम काम करते हैं, सारा विश्व में काम करते हैं और शंकर भगवान का कृपा पशुपतिनाथ से कथा करने के बाद मैं ही आ रहा हूँ। तो ये हमारी माने जीवन के कृपा सिवा और कुछ नहीं प्रभु जी का। तो मैं काशीवासियों को इतना कहना चाहता हूँ, ये विद्या नगरी है, ये ज्ञान का नगरी है, वेदों का नगरी है, शास्त्रों का उत्पत्ति यहीं से हुआ है। इस क्षेत्र में शास्त्र सबको थोड़ी बहुत जानकारी है। मैं इतना निवेदन करूँगा, जो शास्त्र यहाँ प्रचलित नहीं है, जो शास्त्र यहाँ पहुँचा नहीं, उस शास्त्र में जगन्नाथ क्षेत्र से लेके आया हूँ यहाँ पहुँचाने के लिए, ताकि शंकर भगवान का ये बुलावा है और यहाँ की काशीवासी लोगों को ये समझना चाहिए, कलयुग परिवर्तन के लिए जो शास्त्र लिखा है जगन्नाथ क्षेत्र में, उस पुस्तक को अनुसरण करें। युग परिवर्तन ज़्यादा से ज़्यादा 7 साल से परिवर्तन होगा और मैं भी चाहता हूँ काशीवासी भी सत्ययुग में शंकर भगवान का पूर्ण दर्शन करें, यानी पूर्ण रूप का दर्शन करें, कल के भगवान का लीला में भाग ले। तो इसलिए मैं ही मैसेज देता हूँ, भविष्य पुराण को माने, त्रिकाल संध्या करें, भागवत पठन करें, चारों पाद धर्म का आचरण करें, यही मेरा सबको निवेदन है।